वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे सभी लोग। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर प्लान किया गया है, दिस इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बहुत ही दिक्कतें आती हैं हमें अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जैसे ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नाम आता है हमारे दिमाग में, सो ओनली वन थिंग कम्स इन आवर ब्रेन, दैट इज कम से कम फीस में हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। और आजकल अगर आपके मार्क्स 400 450 मीन्स वट एवर द मार्क्स लेस देन, अगर 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं आपके नीट यूजी में, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास ढेरों सारी कॉल्स आ रही होंगी कि हम आपका कर्नाटका या केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सो एंड सो फीस में करा देंगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख लाइक दैट। यूपी के मेडिकल कॉलेज, ये 3 कॉलेजेस का नाम बहुत जोर शोरों से बच्चों के पास आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि यस कि हमारे पास कॉल आया है कि हम आपका 35 लाख में कर्नाटका के बहुत ज़बरदस्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आपका एमबीबीएस करा देंगे, टोटल ये फीस लगेगी। तो पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कर्नाटका में 5 लाख से स्टार्ट हुई थी, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का ये खेल देखते हुए उन्होंने आज अपनी फीस, टोटल एमबीबीएस कोर्स की फीस बढ़ाकर 70 से 80 लाख रुपए कर दी है माय डियर स्टूडेंट्स। 70 to 80 lakhs, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो किसी के झांसे में ना आ जाएं और वो कहता है कि टोकन मनी दे दो हमको, लाख रुपए 2 लाख रुपए, ऐसे लोग गायब हो जाएंगे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि सभी ऐसे फ्रॉड केसेस चल रहे हैं कि वो लोग गायब हो जाएंगे। आप कहोगे नहीं सर, हमारे सीनियर, हमारे भाई या कजिन ने भी ऐसे ही करवाया था। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक बिल्कुल फ्रॉड और एक इन बिटवीन यू एंड द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो बीच में लाइजनिंग का खेल खेल रहे हैं, हिंदी में बोलूँ तो दलाली कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आप खुद से जाइएगा। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं तो कर्नाटका में तो 70 to 80 लाख से कम का मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, केरला में भी 60 लाख 50 लाख इससे कम नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, यूपी के मेडिकल कॉलेजेस थोड़े सस्ते हैं। 30-35 लाख में कई मेडिकल कॉलेजेस हैं, मुलायम सिंह, सीतापुर एंड ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस आर देयर, जहां 30 से 35 लाख में हो सकता है। बट आप जाएं तो खुद जाएं। लेकिन क्यों जाएं? हमारे पास ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है माय डियर स्टूडेंट्स। सच्ची बात करें तो आप पहले ये सोचें कि हम क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाएं? नहीं, पहले सुन लीजिए। आप बस एक बात याद रखिए, 2F और 2P की बात याद रखिए, फूफा एंड पापा। ऐसा लग रहा है 2F 2P क्या जादू बताने वाले हैं। बस ये 4 चीजें आप समझ लीजिए, FFPP। अगर आपको बात समझ में आ जाती है, FF एंड PP, ये फूफा और पापा, ये समझ में आ जाते हैं, तो आप कभी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे अगर ये आप समझ लेंगे। आइए देखते हैं क्या। F फॉर फीस। ये जो फीस है यहां पर बहुत ज्यादा होगी, तो 40,000 50,000 पर ईयर है, बहुत ज्यादा। अदरवाइज 2-3 हजार है अगर बेस्ट मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया, एम्स मिल गया। अदरवाइज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये फीस जाती है 6 लाख से लेकर 26 लाख, 6 से 26 लाख। ये टोटल नहीं है, पर ईयर की बात कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। 6 लाख से 26 लाख पर एनम की बात कर रहा हूं, इतनी फीस जाती है। अब इतनी फीस देकर ये देखिए 6 लाख से 26,000 है, और यहाँ 6,000 से 6,000 to 26,000। अब लाख और 1000 में डिफरेंस तो आपको आता ही होगा, इतने समझदार तो आप हैं। यहाँ 6,000 से 26,000 तक फीस जा रही है, और 6 लाख से 26 लाख फीस जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप
कोचिंग करते हैं मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वैसे ही ये एमबीबीएस भी एक तरह से सिक्योर्ड कोचिंग है। कहाँ जाने के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, पीजी करने के लिए देखा जाए तो ये और कुछ नहीं है, एक सिक्योर्ड जो एमबीबीएस है वो एक कोचिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, सिक्योर्ड कोचिंग है पीजी करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में एमबीबीएस की कोई औकात नहीं। आपके पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं और क्लिनिक चला रहे हो तब भी आजकल बहुत लोग चालाक हो गए हैं, ऐसे लोगों के पास जाते ही नहीं है जिन्होंने सिर्फ एमबीबीएस किया, एमडी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन जब तक नहीं किया कोई वैल्यू नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए पीजी करने के लिए आप ये समझ सकते हैं ये एमबीबीएस एक तरह से जस्ट सिक्योर कोचिंग है। दूसरा पी क्या है? प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पेशेंट्स आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फीस लगती है पेशेंट से, पैसा लगता है, वो बहुत कम लगता है और क्वालिटी जबरदस्त मिलती है। तो हर पेशेंट यहीं पर आता है और जब पेशेंट भर भर के आएंगे तो प्रैक्टिस भी भर भर के होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक किस बात के डॉक्टर हो? प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। तो ये चार चीजें हैं, फीस, फ्यूचर, प्रैक्टिस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, आप जानते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना होता है, उसकी ढांचा बुनियादी जो बेस होता है वही पैसों पर बना होता है और वो पेशेंट से पैसा ज़्यादा मांगते हैं और पैसा जब तक होगा नहीं, पेशेंट जाएगा नहीं, तो यहाँ पर फीस तो एक बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर कुछ है नहीं। जब तक कि आपके पेरेंट्स नहीं है डॉक्टर, ये फीस देने का मतलब ही नहीं है। मैं तो सीधे शब्दों में बोलूँगा कि आप बेवकूफ़ हैं अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं जब तक कि आपके पेरेंट्स के पास अनाप शनाप पैसा नहीं है या वो डॉक्टर नहीं है। राइट? डॉक्टर है तो क्लिनिक पे आके बैठ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार ये भी होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई बस करा दो, इनका करा दो, डिग्री दिला दो, एक बार डिग्री मिल जाएगी तो भैया हमारा बच्चा है ना उसकी शादी बहुत अच्छी हो जाएगी। शादी, अरे भाई जो शादी करने आ रहा है उसको भी पता है तुमने कैसे किया है। शादी के चक्कर में करार डालते हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिला देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा शादी बहुत बात की बात है, जबरदस्त तरीके से एक बार मेहनत तो करके देखिए। वो कहते हैं ना, जब तक मेहनत ही नहीं की, सरेंडर कर दिया और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले गए, हमको लगता है कि यार अब हमसे ना हो पाएगा, चलो ले लेते हैं, कहीं एडमिशन ले लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है क्लास 12 के बाद हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने अपने बच्चे का करा दिया तो उसकी देखा देखी कि हम उनको क्या बोलेंगे, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दिला दो। आपके बच्चे की कैलिबर ही आपको पता नहीं लगा। इवन बच्चे को अपना कैलिबर जब तक पता नहीं लगा, क्या करोगे? कभी भी जिंदगी में वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो बच्चा लोग तैयारी तो करके देखो, ये अपनी दम से निकालो और गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेकर देखो, इसका मजा ही कुछ और है। फिर भी माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने प्राइवेट से कर लिया, क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। प्रैक्टिस करने को बहुत कम मिलेगी और पीजी में तो आपका वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ाई तो की नहीं, जब पढ़ाई ही नहीं की। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई जो प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है वो गलत है, नहीं। कई बार ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट, बच्चे का बहुत ज़्यादा पैशन है, ये इसलिए बता रहा हूँ, पैशनेट है बच्चा, एंड इफ द स्टूडेंट इज पैशनेट, उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री पे बहुत अच्छा कमांड है, बायोलॉजी उसका बहुत अच्छा है माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, और फिजिक्स में उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, फिजिक्स उससे होती ही नहीं है। तो बच्चे की जिद है कि मैं एमबीबीएस करूंगा, तो प्राइवेट कॉलेज ठीक है। वो अगर नहीं जा पा रहा है, यहाँ उसकी फिजिक्स बहुत गड़बड़ है, वो फिजिक्स नहीं कर पा रहा है, ये दोनों बहुत अच्छे कर सकता है, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी कर रहा है, बायोलॉजी बहुत अच्छी कर रहा है, बट वो फिजिक्स नहीं हो रही उससे, ले लो। अगर आपके पास पैसा है ले लो, खेत बेच मत बेचो, खेत बेचकर ये ले रहे हो तो गलत है, गुनाह है। पैसा है, पैशनेट हो,
गो फॉर दिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन पहले इसकी कोशिश करो और ये नहीं निकल रहा है, बहुत ज्यादा डर सता रहा है कि नहीं होगा, हमसे होगा ही नहीं, अब तो रूठे टूटे पड़े हुए हैं, तो गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सस्ता, अब सस्ता क्या है इसकी भी कहानी सुनाता हूं मैं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं कि आपको आगे जाके केमिस्ट्री और बायोलॉजी काम आनी है और आप पैशनेट हो तो गो फॉर दिस, कोई गुनाह नहीं है। ऐसे भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया और वो बहुत आज सफल डॉक्टर हैं। बायोलॉजी इनकी बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री उनकी अच्छी थी। खैर, कई बार इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी क्या होता है जिससे हमें प्राइवेट में स्विच करना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार हमारी एनालिसिस गड़बड़ होती है और जब काउंसलिंग हो रही होती है तो हम ठीक से चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बेस्ट कॉलेज और उस समय हम नहीं ऑप्ट कर पाते हैं फॉर द पर्टिकुलर कॉलेज और हमारे हाथ से वो सीट निकल जाती है और बाद में हम भड़बड़ाते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम में जाग जाइए कि करना क्या है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे शादी के लिए मान लो कोई पिताजी अपनी लड़की के लिए लड़का देख रहा है, वो क्या चाहता है, लड़का पढ़ा लिखा हो, बहुत अच्छी सैलरी हो, वेल एजुकेटेड हो, उसके पास डिग्री हो, उसके पास जमीन हो, उसके अंदर कोई गंदी आदत नहीं हो, दिखने में सुंदर हो, लंबा हो, अच्छा हो, स्वस्थ हो। ये एक सपना है। क्या आज की डेट में किसी को ऐसा लड़का मिलता है शादी के लिए? नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। तो ऐसी है गवर्नमेंट सीट, हमारे मार्क्स आए मान लीजिए 585 इस नीट 2021 में और हम सपने देख रहे हैं 650 प्लस मार्क्स के लायक वाली सीट का, तो भैया वो तो मिलेगी नहीं। तो जैसा लड़का वैसी लड़की मिलेगी दुल्हन, जैसी लड़की वैसा लड़का मिलेगा दूल्हा। वैसी ही जैसी आपकी रैंक आई है उसमें आप एक्सपेक्टेशन अपनी रैंक से ज्यादा अच्छी सीट की रखोगे तो सीट निकल जाएगी। गवर्नमेंट सीट काउंसलिंग के टाइम में, काउंसलिंग का राउंड नंबर 1, उसमें 85% 95% सीट्स कवर अप हो जाती हैं। उसके बाद 10-15 सीट्स जो बचती हैं, 10-15% जो सीट्स बचती हैं वो सेकंड राउंड में मिल जाती हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। यानी कि अगर आपके 585 मार्क्स आ रहे हैं इस बार तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में बुलाए जा सकते हैं। उसमें ध्यान रखिएगा, एनालिसिस तैयार रखिएगा अपनी कि हमने मौका नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आपने छोड़ दिया तो वो मॉप अप राउंड में सीट चली जाएंगी और मॉप अप राउंड में पता चला आपके 575 मार्क्स थे, तब भी आप सीट नहीं ले पाए, 585 नहीं ले पाए, 575 वाले नहीं ले पाए और पता चला 485 वाला बंदा कोई जाके फिजिकली प्रेजेंट होके वहां पे प्रेजेंट हो गया और सीट उसकी हो गई। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कई बार होता है कि आपके मार्क्स थे 575 और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग गई उसमें 585 पे क्लोजिंग हो गई। आपके मार्क्स 575 है और किसी बंदे के मार्क्स थे 586। वो बंदा यहां पे गया सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उसको वो सीट मिल रही थी क्योंकि 585 तक जाना था सेकंड राउंड की और वो 586 पे था, लेकिन वो एनालिसिस नहीं कर पाया ठीक से और उसने कहा मैं 2-4 जगह देखूंगा। आप जानते हैं लास्ट में बहुत कम डेज में ये सारा कुछ होता है। आप चक्कर में रह गए कि देखूंगा और 575 वाले ने ऑप्ट कर लिया तो सीट मिल गई ना, उसको मिल गई ना। लेकिन अब आप कहेंगे सर कैसे मिल गई? देखिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उसको नहीं मिली, फर्स्ट राउंड गया, फिर सेकंड राउंड गया, सेकंड राउंड 585 तक गया, 585 जबकि इस बंदे को मिल सकती थी 586 था, इसने छोड़ा और ये सीट पहुंच गई मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड में अब कोई 585 के नीचे वाला पहुंच गया, मान लो 584 वाला पहुंच गया तो उसको मिल जाएगी, 580 वाला पहुंच गया तो उसको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि ऑनलाइन तो होती नहीं, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना हो और फिजिकली आप उन 2 दिनों में सब जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो आपको वो भी माइंड मेकअप करना होगा कि कौन से कॉलेज में मुझे फिजिकली प्रेजेंट होना है। और फिजिकली प्रेजेंट ना ये था ना ये था और 575 वाला फिजिकली प्रेजेंट हो गया। मान लो ये भी नहीं प्रेजेंट हुआ, 400 नंबर वाला हो गया और उसके पहले कोई गया ही नहीं। 400 नंबर वाला ये चील की नजर रखे हुए, बाज की नजर और चीते की चाल, फिजिकली प्रेजेंट हो गया, डीडी लेके पहुंच गया, भाई सीट तेरी हो गई। फिर लोग कहते हैं यार 400 नंबर वाले को सीट मिल गई और हमें नहीं मिली। सब जगह आ जाता है मॉप अप राउंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारा खेल है
कॉलेज अपनी कोई भी सीट वैकेंट जाने नहीं देना चाहता है, किसी ना किसी को दे देगा। आप काबिल हो तो सबसे पहले आपकी चांस होगी, लेकिन अपने आप को ज़्यादा काबिल बनोगे और सीट छोड़ दोगे तो गई सीट आपके हाथ से वो किसी और को मिल जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। और मेडिकल कॉलेज जब मॉप अप राउंड निकालता है तो वो डोमिसाइल भी नहीं देखता माय डियर स्टूडेंट्स, वो डोमिसाइल की कोई बात ही नहीं करता, किसी को भी वो सीट दे देगा, क्योंकि मॉप अप राउंड में डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। जो गवर्नमेंट बॉडी डोमिसाइल चिल्लाती है उस समय डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसको सीट देनी होती है, बार्गेनिंग भी होती है। तो ध्यान रखें, आप अपने कॉलेज का चयन ठीक से करें। और कई बार तो ऐसा भी होता है मॉप अप राउंड में भी नहीं भरी सीट, तो बंदे क्या करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले, जहां पे इस तरह के काम होते हैं कुछ कॉलेजेस में, वो एक निकालते हैं सीट वैकेंसी राउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नीट की सीट वैकेंसी राउंड, एक और राउंड निकालते हैं मॉकअप के बाद, उसमें वो सीट फिल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सीट फिल करनी ही करनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको चाहिए तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करिए, मैं तो यही कहूंगा। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, हिम्मत मत हारो, अच्छी कोचिंग देखो, अपनी विल पावर को बढ़ाओ और इस रेस में कूद जाओ। मैं सच बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल की सीट पाना टफ जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और मैं तो कहता हूं टफ भी नहीं है अगर आप सच्चे लगन से मेहनत करते हो। आपकी मेहनत, पेरेंट्स की दम और सही टीचर मिल जाए, सारे टीचर्स जबरदस्त मिल जाए तो कूद पड़ो, गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, डज इट मैटर, इसकी बात ही कुछ होती है। मैं तो आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन कानपुर, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनके पेरेंट्स ज्वेलर हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बच्चे ने गवर्नमेंट सीट मेडिकल कॉलेज निकाली और बाद में ज्वेलरी की दुकान पे आके बैठ गया वो, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त होता है, उसके पेरेंट्स की उसके लिए इज्जत, रिस्पेक्ट अलग होती है। अगर पेरेंट्स ने आपको पैसा देके ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराया तो ताउम्र जिंदगी भर उन्हें नहीं पता लगेगा कि आपकी काबिलियत क्या थी। काबिल बनो, सब रिस्पेक्ट करेंगे। कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में अपनी काबिलियत खुद नहीं पहचान पाते हैं और पेरेंट्स और दुनिया वाले तो कभी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमने जल्दबाजी के चक्कर में, ये है काइनेटिक्स, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की, काइनेटिकली हमको जल्दी सफलता चाहिए होती है, लेकिन जो सफलता बिना मेहनत के मिलती है उसका स्वाद भी बेकार होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जब तक ज़्यादा नहीं होगी, आप बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके जब तक सीट नहीं पाओगे, उस सीट का कोई मतलब नहीं है, उस मिठास में कोई भी मजा नहीं है, क्योंकि ये मिठास ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज तो सिर्फ पैसे का डिमांड एंड सप्लाई, लोगों ने देखा कि लोगों के पास पैसा है, लोगों को डिग्री चाहिए, लोगों को अच्छी शादी करनी है, लोगों को समाज में रुतबा चाहिए, बस निकाल दिया। सारा खेल साइकोलॉजी का है, जहां लोगों को लगता है लोग पैसा कैसे जेब से निकाला जाए, एक डिग्री दे दें। अरे ऐसी डिग्री का हम क्या करेंगे यार, कोई शादी के चक्कर में ये प्राइवेट कॉलेज से आप करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की सीट पाओगे। भाई सही बताऊं, आप प्रैक्टिस करके, आप डॉक्टरी करके भी उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि इससे करके निकलोगे 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी लगेगी महीने की। आप सोचो 1.5 करोड़ का ब्याज कितना होता है, इंटरेस्ट कितना आता है, आप पैसा नहीं कमा पाओगे तो क्या फ़ायदा। हाँ, आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, फिर आप उनकी क्लिनिक पे आके बैठ जाओ, उनके लिए ये प्राइवेट सीट है, एक नॉर्मल इंसान के लिए वैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो इज्जत है, ना शोहरत है, ना पैसा है, ना कुछ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल सीट। हाँ, मैंने पहले ही बताया, जो पैशनेट है, केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी है, फिजिक्स उनकी गड़बड़ है, तो यू कैन गो फॉर दैट। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। काउंसलिंग के टाइम में सही चयन करें और सही सीट पाएं। याद रखिएगा, माय सर हरेंद्र सिंह परिहार। अगर मेरी हुई थी नॉलेज ये सच्ची लगे आपको, बिल्कुल एक एक बात सत्य लगे, तो चैनल को, अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी बताएं। माय सर
हरेंद्र सिंह परिहार लास्ट 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। एमटेक मैंने किया 2004 में और उससे पहले 99 में आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी में, राइट। अभी लास्ट ईयर थर्ड रैंक एम्स में दी, ऑल इंडिया एम्स थर्ड रैंक महक अरोड़ा, उसके बाद चैतन्य मित्तल फोर्थ रैंक एम्स में दी और इस बार भी फर्स्ट या सेकेंड रैंक 2021 में भी आने वाली है। ओके, एचएसपी सर मैजिकल गुरु के नाम से बहुत फेमस हूँ। ऑल द बेस्ट।